अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की कहानी एक बहन ने मुझे भेजी है और बहुत दिन हो गए, क्योंकि ईमेल बहुत ज्यादा होते हैं तो बहुत कभी कभी देखना होता है। तो मैंने अभी देखा तो मैंने कहा कि यह कहानी पूरे समाज को, हमारे माशरे को आईना दिखाती है, इसे जरूर लोगों के सामने पेश करना चाहिए। बेसिकली ये कहानी मरियम नामी एक खातून की है, मरियम नामी एक औरत की है जो माशाअल्लाह ब्यूटीफुल, खूबसूरत भी है, खूबरू है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, बाशऊर है, होशियार है। यही वजह थी कि मरियम को देखते ही लड़का और लड़की की मां ने फौरन हाँ कर दी थी। मरियम की शादी को 8 साल हो चुके थे। शादी के पहले 6 महीने में ही मरियम का पांव भारी हो गया था। सास, ससुर, नंदे, भाऊजे जितनी भी थी, सब ने मरियम को मुबारकबाद पेश की और घर में ढिंडोरा पीटने लगा। लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा, बेटा होगा, बेटा होगा कहना शुरू कर दिया गया। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि डिलीवरी नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने बेटी की पैदा होने की खबर सुनाई कि लड़की हुई है। यह सुनकर मरियम की सास का मुंह इतना सा हो गया। बाकी सब घर वालों को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन सब अपने जज्बात को छुपाने में कामयाब हो गए। और जो सास पहले बलाए लिया करती थी, मरियम की खिदमत किया करती थी, अब वो बेरुखी से बात करने लगी। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता चला गया। मरियम अगले साल फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी ससुराल वालों ने, सभी लोगों ने फिर से बेटा होगा, बेटा होगा, अब तो पक्का बेटा होगा, अब तो पक्का लड़का होगा, ये उम्मीद करते हुए मरियम की बहुत खिदमत की। और सब ने मरियम को हॉस्पिटल लेके गए, पूरे सब, ससुराल भी, लड़का भी, नंदे भी, भावजे भी, सब ने मरियम को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ इस बार भी कि दूसरी भी लड़की ही पैदा हुई। अब जो है सास के साथ साथ नंदों ने भी जो है अपनी मायूसी का इजहार किया, मुंह छोटे छोटे कर दिए। पिछले बार तो कैसे तो भी छुपा लिया था, लेकिन इस बार छुपा नहीं सके। और फिर उसके बाद में मरियम जो थी, वो बेचारी, वो औरत, बेटा होगा या बेटी होगी, ये सब अल्लाह की तरफ की बातें हैं। मरियम दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि चलो खैर डिलीवरी नॉर्मल तो हुई। अगर सीजर होता तो ऑपरेशन के और सीजर के खर्चे के ताने मुझे पता नहीं कब तक सुनने पड़ते। बहरहाल फिर वक्त जैसे तैसे गुजरता चला गया। 2-3 साल के बाद मरियम फिर तीसरी मर्तबा प्रेग्नेंट हुई। लेकिन इस वक्त हैरत की बात यह हुई कि मरियम को उसके मायके ये कहकर भेज दिया गया कि अगर तुम्हें लड़कियां ही पैदा करनी है तो तुम्हारी डिलीवरी के खर्चे हम क्यों दे, जाओ, तुम्हारे माँ बाप खर्चा देंगे, तुम्हारे भाई वगैरह तुम्हारे सब खर्चा देंगे, हम खर्चा देने वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए, जब आजमाइश आती है तो फिर पूरी आती है ना। अब तीसरी मर्तबा भी मरियम को बेटी ही पैदा हुई। और अफसोस की बात तो यह है, हैरत की बात भी है कि ससुराल से तीसरी बेटी को देखने तक कोई भी नहीं आया। ना सास आई, ना नंदे आई, ना बाप आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। 2 महीने होने के बाद जब तीसरी बेटी को गोद में लिए मरियम जब ससुराल पहुंची, तो अब ससुराल की सरजमीन अब मरियम के लिए बहुत गर्म हो चुकी थी, लावा बन चुकी थी। अब तो सास उठते बैठते मरियम को ताने देने लगी, उसके हर काम में कीड़े निकाले जाने लगे, यहां तक कि उसके जहेज के तक ताने दिए जाने लगे। उसके खाने भी अच्छे नहीं लगने लगे, उसके हाथ के हर काम में कीड़े निकाले जाने लगे। अब तो हर चीज मरियम की बुरी लगने लगी। मरियम सब्र करने वाली बेटी थी, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बेटी थी, यानी साबिर और शाकिर बच्ची थी। मरियम सब कुछ सुनती थी, सब कुछ सहती थी, लेकिन मरियम ने दोबारा खिदमत करके, मेहनत करके सास, ससुर और पूरे ससुराल का दिल वो जीतना चाहती थी।
इसलिए पूरे घर का खाना पकाती थी, सबको खाना परोसती थी, पेश करती थी। बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाइयां करना अकेली मरियम के जिम्मे था, बल्कि उसने अपने जिम्मे ले लिया था। यहां तक कि ईद आई तो सारे घर का सामान निकालकर मरियम ने खुद ही पूरा घर पेंट किया, सीढ़ियों पर चढ़कर पंखे साफ किए। मरियम ये सोच रही थी कि पंखे और घर साफ करने से शायद उसके ससुराल वालों के दिल भी साफ हो जाए, वो सब खुश हो जाएंगे। और जो 3 बेटियों का गम उनको मैंने दिया है, जो वो ये ऐसा समझते हैं, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ की बात है, लेकिन अगर उनको मैंने उनके हिसाब से 3 बेटियों का गम दिया है तो शायद ही मेरी मेहनत करने से वो गम वो भूल जाए। दिन रात मरियम घर के काम में जुटी रहती, यहां तक कि रोजाना सास के सर की मालिश करना, ससुर के पैर दबाना मरियम की जिम्मेदारी थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ससुराल वाले नालायक और खबीसी थे। उनके दिमाग में औलाद नरीना यानी बेटा पैदा होने का जो मुतालबा था, खानदान का वारिस उनको चाहिए था, वो मुतालबा जारी रहा। मरियम की पहली बेटी 5 साल की हो गई, दूसरी 3 साल की हो गई और तीसरी 1.5 साल की हो गई। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह ही मासूम और खूबसूरत थी, लेकिन उन तीनों बेटियों की घर में कोई कदर नहीं थी, कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता था, कोई उनसे प्यार नहीं करता था। देखिए, फिर एक आजमाइश आई। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, हामिला हुई। अब तो इस बार हर नुस्खा, हर वजीफा आजमाया गया, तरह तरह के तावीज गंडे लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। उसे जो कुछ भी वजीफे बताए जाते, जो टोटके उसको बताए जाते, वो सब करती थी। किसी ने उससे कहा कि फजर के बाद फलानी सूरत पढ़ो तो बेटा पैदा होगा, किसी ने कहा कि फलानी आयत नाफ पर बांधो बेटा पैदा होगा। यहां तक कि इस्लामी गैर इस्लामी सारे टोटके आजमाए गए। डिलीवरी के दिन करीब आते गए। मरियम बहुत डरी हुई थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। जैसे जैसे डिलीवरी का दिन नजदीक आ रहा था, वो हर वक्त ये दुआ करती रहती थी कि अल्लाह उसके यहां बस लड़का पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो हर वक्त ये सोचती रहती थी। ये जहन उसका ससुराल में बना दिया गया था कि लड़का होगा तो तेरी जिंदगी है, अगर लड़की हुई तो तेरी जिंदगी पूरी बर्बाद। बहरहाल ससुराल के दस्तूर के मुताबिक मरियम को फिर माँ बाप के यहां भेज दिया गया। उसकी मां ने उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया। जैसी मरियम डिलीवरी के लिए जब जाने लगी, जहां भी डिलीवरी वार्ड होता है या ऑपरेशन थिएटर होता है, तो मरियम बहुत ज्यादा डर गई थी, पसीना पसीना हो गई थी। डिलीवरी की वजह से नहीं कि पता नहीं बेटी पैदा हो जाए, पता नहीं बेटी पैदा हो जाए, पता नहीं लड़की हो जाए तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहरहाल कुछ देर के बाद में डॉक्टर ने एक मासूम सा वजूद, एक मासूम सा बच्चा मरियम के सीने पर रखते हुए कहा कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। हाय 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 हाय, ये अल्फाज नहीं थे, मरियम के लिए एक बम था, न्यूक्लियर बम था। मरियम ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकी कि तुमको बेटी हुई है। उसके दिल की धड़कन रुक गई, उसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना जबरदस्त आया, इतना शदीद आया कि 40 सेकंड के अंदर मरियम इस दुनिया से चली गई। मरियम की मौत हो गई। ससुराल ने, सास ने, ससुर ने, नन्नों ने और उसके शौहर ने मरियम की जान ले ली। वो 40 सेकंड मरियम के ऊपर ऐसे गुजरे जैसे 40 साल गुजरे हो। इन 40 सेकंड में, उन 40 सेकंड में मरियम ने क्या क्या सोचा होगा कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है और बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है। मेरी 3 बेटियां, उन्होंने क्या गुनाह किया, और जो अभी 40 सेकंड पहले एक बेटी मेरी छाती पर रखी गई, इसका क्या गुनाह है।
मेरी 4 बच्चियों को कौन संभालेगा? और अभी जो 40 सेकंड पहले जो बेटी पैदा हुई है, वो अगले 40 साल तक इसी तरह जुल्म की चक्की में पिसेगी जैसे मैं पिसी हूं, उन हालात से गुजरेगी जैसे कि मैं गुजरी हूं। ये 40 सेकंड में मरियम ने ये सोचा, इतना कुछ सोच लिया, 40 साल का सोच लिया, 100 साल का सोच लिया होगा, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी ताब नहीं ला पाई, और उसकी दिल की धड़कन रुक गई और उसने इस जालिम दुनिया को अलविदा कह दिया और चली गई अपने प्यारे अल्लाह के पास में। डॉक्टर ने मरियम की लाश और बच्ची को मरियम की बूढ़ी मां के हवाले कर दिया। सब कहते हैं कि मरियम को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरी है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है, मर्डर किया गया है। मर्डर किया है उसकी सास ने, मर्डर किया है उसके ससुर ने, मर्डर किया है उसके शौहर ने, मर्डर किया है मरियम का उसकी नंदों ने, उसकी भावजों ने, जो उसे बेटा बेटा पैदा करने पर परेशान किया करती थी। यहां तक कि सब ने मिलकर उसका मर्डर किया है, हमारे समाज ने, हमारे माशरे ने, और गंदी और बीमार सोच ने। मरियम का नहीं, ऐसी कई मरियम की रोजाना जाने ले रहा है ये हमारा समाज। सोच को बदलो। सब अल्लाह की तरफ की बातें हैं, बेटा हो या बेटी अल्लाह की नेमत है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बेटी ज्यादा बड़ी नेमत है अल्लाह की। हमारे नबी को 4 बेटियां थी। मुझे उम्मीद है कि मरियम की कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए होंगे, और जरूर उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे जिनके ज़मीर जिंदा है, जो समाज और मुआशरे के बारे में सोचते हैं, जो कब्र और आखिरत के बारे में सोचते हैं, जो मीज़ान और अल्लाह के बारे में सोचते हैं, अल्लाह के सामने पेश होने को सोचते हैं। वो जरूर ऐसी सोच कभी नहीं रखेंगे, ऐसी घिनौनी सोच कभी नहीं रखेंगे, बल्कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, मैं जो पैगाम देना चाहता था, मुझे ऐसा लगता है कि वो मिल गया होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।